ओम शांति। हमारे बीच यूएसए से आदरणीय कुसुम बहन जी जुड़ चुके हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं वेबिनार क्लासेस को फिर से शुरू करने के लिए। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज की क्लास का विषय है अव्यक्त इशारे, जिसका टाइटल है एकांतवासी बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। अभी आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे। हाँ, बहुत है। हाँ, अभी आज पहले हम कल की मुरली का रिवाइज करेंगे, क्योंकि लगता है ना अभी टाइम नजदीक आ रहा है। खुशी है कि डर है? खुशी है। खुशी है। खुशी है ना? डरते तो नहीं ना दूसरे की तरह? हाँ, क्या नहीं होगा, अभी मेरे बच्चे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, बैंक कुछ चली नहीं, जाएगी, क्या होगा? टेंशन फ्री है। अब हाँ, अभी टाइम नजदीक आ रहा है, इसीलिए मुरली पॉइंट भी बहुत बहुत आवश्यक है बुद्धि का ताला खोलने के लिए। तो कल जो बाबा ने बताया कि कैसे बाप समान बनना है, तो इसमें थोड़े पॉइंट मैंने निकाले हैं। तो पहला पॉइंट था कि बाप बाप सभी बच्चों को समान खजाना देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार करता है। माप देने वाला भी एक है, एक जैसा सबको देते हैं, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन धारण करने में क्या देखा बाबा आज चेक कर रहे हैं, कौन कितना धारण कर रहे हैं। मुरली तो एक ही है, चाहे आप 50 साल से हैं, चाहे 80 साल से है, चाहे नए आए हैं, मुरली एक ही है। पढ़ाने वाला भी एक है, ज्ञान भी एक ही है, फिर भी नंबर क्यों पढ़ते हैं? तो बाबा कहते हैं एक ही समय पर देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को स्पेशल पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, नहीं। अभी संगम युग पर ही सबको दे रहे हैं, दूसरा कोई समय है ही नहीं सारे युगों में। तो बाबा कहते हैं कि प्रारब्ध जो होती है वो अपने अपने पुरुषार्थ पर है, तो उसमें फर्क क्या पड़ता है? खजाना को समझकर धारण करने में नंबरवार हो जाते हैं। तो बाबा ने बताया कि एक है खजाने को सुन लेना और उसको धारण करने में अपना पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाना है, और दूसरा है सदा स्वयं संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाना जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से। सेवा क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि सर्व आत्माओं को खुशी की प्राप्ति होती है, खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि अपना पुरुषार्थ और सर्व को संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा सेवा का पुरुषार्थ, तीन चीजें करनी होती है। इस तीनों प्रकार के खजाने जमा कर सकते हो। खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण और निस्वार्थ भाव, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी के साथ हमारी अनबन है, इसके लिए हमारी शुभ भावना निकले ही नहीं। कितनी भी क्षमा की कमेंट्री करो, लेकिन
शुभ भावना ना निकले, उसको देखे या उसकी बातें याद आए, तुरंत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो अवस्था नहीं कहा जाता। हमारे लिए जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो सब समान। अभी ये अवस्था कब होगी? मैं हर बार कहती हूँ, हमारे जो 7 चक्र है, जब तक ये नीचे के 3 चक्र खुलते नहीं है, अनाहत चक्र तक आके बैलेंस नहीं होता, तब तक ये निमित्त भाव या निस्वार्थ भाव या निर्माण भाव आ नहीं सकता। इसमें ऊपर नीचे अवस्था होती जाती है। तो हमारा पुरुषार्थ ही है, पहला में पहले अपने आप को परिवर्तन करना। तब हम इस बाबा की बातों को प्रैक्टिकल जीवन में कर सकेंगे। एक है मुरली सुनना या पढ़ना, या ज्ञान की बातें सारा दिन पढ़ते रहना, या कभी किसी के ग्रुप में ऐड होकर सारी बातें यहाँ की सुनते रहना, लेकिन अंदर नहीं गया। सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और प्रैक्टिकल जीवन में लाना, ये 3 पिछला है, उसमें नंबर पड़ते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत सहज जमा कर सकते हैं। कोई मेहनत नहीं, चाहे वो सेवा है चाहे दुआ कमाना है, हर चीज एक ही शॉट में है। कोई भी चीज से दूसरों को फायदा होता है तो ऑटोमेटिक हमें दुआ मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है, हमें भी खुशी होती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पैसे वाले को पैसा देने से कोई फायदा नहीं, गरीब को थोड़ा भी दो तो कितना कितना उसके दिल से दुआ निकलेगी। तो यही बात शास्त्रों में भी बताई है कि हमेशा पात्र देखकर हमेशा दान देना है, तब उसकी हमें फायदा होता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं और सभी के लिए समान हो जाते हैं, तो ये जो निर्माण निर्मित भाव सब नेचुरल हो जाता है, क्योंकि हमारे सब गुण एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। कौन से कहा? 2 प्रकार के। एक सुनने वाले दीदी, का? दूसरा समाने। सिर्फ एक हाँ सुनने हाँ वाले, हाँ जी, दूसरे समाने हाँ, वाले। या एक है सुनने वाले, सिर्फ सुनते रहते हैं, और दूसरे है समाने वाले। कई बच्चे सुन के बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन सुनना और समाना दोनों में बहुत अंतर है। जैसे भोजन भोजन हम खाते हैं तो महत्व का है पौष्टिक भोजन खाए, जंक फूड ना खाए, लेकिन खाने के बाद में पचाया कितना या एसिड कितना बना, उस अनुसार स्वस्थता या बीमारी होती है। जब तक भोजन पचता नहीं तब तक शरीर की शक्ति नहीं बनती। ऐसे ही ये मन का भोजन है ज्ञान। हर एक बाबा की बातें इसमें सब आ जाता है, स्वमान गुणों का चिंतन, कमेंट्री सब आ जाता है, ये भोजन लेते हैं। लेकिन उस बातों को बार बार सोचकर, बुद्धि को घिस कर अंदर ले जाना सबकॉन्शियस माइंड में, वो पचाने की बात है। तब वो आत्मा की शक्ति बनेगी।
ऐसे ही आत्मा की शक्ति नहीं बनेगी। इसीलिए बाबा ने बताया कि समाने वाले अनुभवी बनते जाते हैं, क्योंकि समाया हुआ समय पर कार्य में लगाते और खजाने को बढ़ाते हैं। सुनने वाले सिर्फ वर्णन करते हैं। बहुत अच्छा सुनाया, बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकते। जो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो समय से पहले हमें अलर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं अंतर आत्मा का आवाज। वो सुनने की हमें जो विधि है, वो अभी क्या है, हर एक की दुनिया में हर एक आत्मा के अंदर ये चीज है, लेकिन सारा दिन मन चलता ही रहता है, तो वो अंतर आत्मा का आवाज सुनाई नहीं देता। जब हमारा मन शांत होता है, हर एक बात गहराई से अंदर जाती है, अब कोई भी चीज है वो करने से पहले अंदर से जो आवाज आती है, वो हमें अलर्ट करने के लिए वो सुनाई देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम ज्ञान को मंथन करके अंदर ले जाते हैं, तब हम उसको हर एक जगह पर यूज कर सकते हैं, सारे ही सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं, और हमारे खजाना और बढ़ता जाता है। बाकी सुनने वाले तो हो बहुत अच्छी मुरली थी, ये टॉपिक तो बहुत अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा कर, लेकिन अंदर कुछ नहीं गया। दूसरों को सुनाएंगे भी, कहीं आपने देखा होगा संदली पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन संदली से नीचे उतरे तब उसके ओरिजिनल संस्कार पता चलता है कि कितना अंदर उतारा है। इसीलिए बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही समान होना चाहिए। इस वीक में 2-3 बार आया है ये, कि अगर आपने अंदर संस्कार नहीं बनाया और दूसरों को कहते रहेंगे, तीर तो लगेगा ही नहीं, ऊपर से उन लोगों का संकल्प चलेगा, हा? कि देखो ना, वो उसने तो कुछ जीवन में धारण ही नहीं किया है और हमें बताते रहती है। तो वो जो नेगेटिव संकल्प चला और हर एक के अंदर ये नेगेटिव बातें चली, तो उस आत्माओं को भी उसके भी नेगेटिव लेयर्स बने, और उसके साथ साथ उससे कई गुना वो सामने वाली व्यक्ति जिसके कारण डिससर्विस हुई, वो और ही नीचे गिरती है। इसीलिए वहां नंबर पड़ते हैं। बाबा ने ये भी बताया, घर में रहने वाले भी अभी तक समान नहीं बने हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समाने के बिना समय पर काम में नहीं ला सकेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, एक है जब हम नए नए आते हैं ज्ञान में, ये मुरली समझ में नहीं आती, आती है क्या? फिर धीरे धीरे समझ में आना लगता है। फिर समय पर पहले याद नहीं आएगा, लेकिन कुछ करने के बाद याद आएगा कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये क्यों हो गया। हा? ये रियलाइज होगा। दुनिया में तो ये रियलाइज होता ही नहीं है, कितना भी बुरा कर रहे हैं, वो तो अच्छे ही समझते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि हमें ये रियलाइजेशन जितना गहरा होगा, उतना हम अपने कर्म को सुधार सकेंगे। तो बाबा कहते हैं चेक करो, समाने वाले हैं, थोड़ा भी अगर कम होगा, भरपूर नहीं होगा, तो हलचल होगी, लेकिन समाया हुआ फूल होगा तो हलचल नहीं होगी।
ये मटके की पानी होता है ना, तो मटके में पानी जो आधा है या फुल नहीं भरा है तो वो डोलम डोल करेगा और पानी बाहर से गिरते आएगा। लेकिन ये फुल के हो गया है तो जरा भी हिलेगा नहीं। ऐसे ही अगर हमारी अवस्था नहीं बनी है, हमारे मन में बहुत हलचल होती रहेगी, छोटी सी बात आएगी हमें इतना ऊपर नीचे कर देगी, जो बात आई है उसमें ही हम गोते खाते रहेंगे। लेकिन जब हमारी ज्ञान से हम भरपूर है, उसकी हमारी अवस्था बनी है, इतना भी बड़ा पेपर होगा उसको कोई असर नहीं लगे होगी। तो ये बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि जितना भंडारा भरपूर है उसके नैनों से, चलन, चेहरे से मालूम होता है। उसकी चलन और चेहरा ऐसा लगेगा खिला हुआ गुलाब का पुष्प। हाँ? वैसे तो चालू नॉर्मल लाइफ में तो रह सकते हैं, लेकिन ये जब पेपर आता है ना, या घर में कोई प्रसंग है या सेंटर पे कोई कोई ऐसी स्पेशल रखा है प्रोग्राम, तब सबका चेहरे से पता चलता कितना टेंशन है। हाँ? तब भी अगर चेहरे पर खुशी है, नैनों में नहीं भाई, कि हमारी अंदर से उमंग, क्या उमंग उत्साह उछलता है, तो समझो अवस्था बेस्ट है। लेकिन ये अवस्था तो अभी किसी की मैंने देखी ही नहीं है। इतने जगह पे जाती हूँ, थोड़ी सी छोटी सी बात में ऊपर ऐसा टेंशन ले लेते हैं कि ना पूछो बात। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक के चलन और चेहरे से देखता रहता है, कितना हर्षित, कितना खुश मिजाज रहता है। नैनों से रूहानियत, चेहरों से मुस्कुराहट और कर्म से हर गुण सभी को अनुभव होता। बाबा चेक करता है ये सब, ये कितना कौन कैसे ये तीनों चीजों को दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि कितना पुरुषार्थ है। तो इसीलिए बाबा का लास्ट अंतिम जो महावाक्य थे, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़े उसको भी याद किया ना, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। ये हमारा सबका पुरुषार्थ है, ये स्थिति बनाने का, अंतमति सुगति करने के लिए। तो मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरअहंकारी और कर्मण द्वारा निर्विकारी। ये तीनों चीजों को हमें सेवा में लगाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर कोई परिस्थिति आती है तो स्वस्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। हम क्या करते हैं, हमारी जब स्वस्थिति डाउन है या कम है तो हमारा ऊपर परिस्थिति हावी हो जाती है। लेकिन अगर हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति कभी भी हमें हैरान नहीं करेगी। हमारी स्वस्थिति का असर उस आत्मा पर या उस चीजों पर पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी संकल्प, बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकारदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकारदर्शी का अर्थ क्या है, क्या कहेंगे? त्रिकारदर्शी का अर्थ किसी भी कार्य का मतलब
किसी भी कार्य का भविष्य सोच के, किसी भी कार्य का मतलब कि भविष्य सोच के करना कि इसका परिणाम क्या होगा या इस टाइम भी क्या होगा। दीदी कार्य आदि अर्थात अंत दीदी साक्षी आदि पंथी मध्य स्थिति। हर एक कर्म का आदि मध्य अंत को देखना है। ये आया वो पिछला था, अभी मैं जो करूंगी वो मेरा अभी का जीवन और फ्यूचर बनता है। अगर मैं किसी को दुख दूंगी तो हमारा भविष्य भी दुख है। तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान अच्छी रीति समझकर हमें इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है, उसको हर समय समझाना है और हमें कभी भी इस कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करके कर्म बंधन में नहीं आना है। संकल्प से हमारे कर्म बनते हैं, लेकिन वो तो सूक्ष्म एक लेयर्स बनते हैं। फिर उसके ऊपर आप कितना चिंतन करते हो उस अनुसार वो घट्ट होते हैं, फिर प्रैक्टिकल में आते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कभी भी कोई भी चीज को स्थूल में नहीं लाओ। अगर आप उसका चिंतन करते रहेंगे तो जरूर वो कर्म में आएगा। जब तक सूक्ष्म शरीर में है उसको साफ करना इजी है, लेकिन स्थूल में आ गया वो कर्म बंधन नया बन गया और कड़ा हिसाब हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन था ना वो, और ना स्लोगन था जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। माना इच्छा मात्रम अविद्या। कोई भी स्थूल चीजों, हद माना स्थूल चीजों की कोई भी इच्छा ना हो, वो ही सबसे बड़ा अमीर है। पैसे से नहीं है, लेकिन गुणों से। तो ये बाबा के महावाक्य थे। बहुत गहरी बातें बाबा बताता है, लेकिन कभी कभी हम ऊपर ऊपर से उसको ले लेते हैं। उसका जितना आप मंथन करेंगे उतनी उसकी गहराई में जा सकेंगे। तो फेब्रुआरी के अव्यक्त इशारे ये लास्ट ईयर के हैं, इस साल के नहीं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, ये उसका मेन इशारा था। अभी पहले दिन का था एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। बाबा एकता और एकांत प्रिय बनने के लिए बता रहे हैं कि एकांत प्रिय का अर्थ ये नहीं है कि एक रूम में बैठ के योग ही करते रहो। एकांत प्रिय का अर्थ है एक के अंत में खो जाना। सब कुछ करते हुए भी मन और बुद्धि
एक से जुड़ा रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बैठ जाना है। तो बाबा यही विस्तार में कहते हैं कि हर एक जगह से बुद्धि योग टूट गया है और बस एक का जो भी है बस बाबा के सिवाय और कुछ नहीं। कुछ भी करते हैं बाबा याद आ रहे। इसीलिए एक बाप दूसरा ना कोई, सर्व संबंध सर्व रसना उनके साथ लेना है। तो सर्व संबंध का अर्थ ये नहीं बैठ के कमेंट्री करो। कई बार कई पूछते हैं कि बाबा से कैसे संबंध के बारे में कमेंट्री क्या करे। हाँ? क्या कमेंट्री करने से बाबा से संबंध जुड़ जाएगा? क्या हमारे पति के साथ हमारा प्रेम होता है, हम कमेंट्री करते हैं? हाँ? वो नेचुरल याद आता है ना, बच्चे नेचुरल याद आता है। तो ऐसा हमारी संबंध है। तो इसीलिए बाबा कहते कोई भी चीज अगर नहीं है, माना चलो बच्चे बाहर गए हैं या कोई जो चीज फ्रेंड हमें अच्छा लगता है वो नहीं मिल रहा है, या किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है उसके साथ बहुत समय से बात नहीं हुई है, तो वो चीज जब नहीं है तब वो हमें हैरान ना करे। क्यों? क्योंकि वो है, जब है बातें करो, जब नहीं है तो हमारे साथ तो सदा परमात्मा है, शिव बाबा है। जब अगर वो चीज हमें बार बार सताती है तो समझो अभी भी हमारा कनेक्शन बाबा से नहीं है। और सारा टाइम वही याद आए तो अंत 32 गति करने में प्रॉब्लम होता है। वही आपका अंतिम पेपर होगा। जो चीज याद आए, चाहे वो खाने की है, चाहे घूमने फिरने की है, चाहे कपड़ा पहनने की है, या किसी से बात करने की है, कोई भी चीज, मोबाइल पर रहने की है, वही पेपर आपका अंतिम समय का पेपर होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें ये एक के साथ संबंध जोड़ने के लिए उसकी बातों को जितना हम मन में वगोड़ेंगे, चिंतन में लाएंगे, उतना नेचुरली हम उनसे जुड़े रहेंगे। दूसरा है आपस में संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा दो। बातें लानी पड़ेगी। एक एक नामी बन सदैव, हर बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान के खजानों की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। हाँ? मैं एक है मैं आत्मा और एक है मैं कुसुम शरीर। तो ये मेरा अभिमान का जो शरीर की जो चीजें है वो भिन्न भिन्न है, उसको मिटाना है। वक्त कब होगा? जब हमें हमेशा हर बात में बाबा याद आए, और बाबा तब याद आएंगे जब हम उनके साथ बातें करेंगे। हर समय जब बातें करते हैं तब वो नेचुरली याद आएगा। तो इस ये बातें करने की आदत, चलो कपड़ा धो ले, चलो बर्तन घिस ले, चलो खाना पकाए, आज क्या पकाना है, चलो शॉपिंग में जाए, ये भी योग ही है। यही हमें निरंतर योगी बनाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसके साथ साथ समय और संकल्प, ये दो चीजें दुनिया में सबसे महंगी है।
जो दुनिया में लोग पानी की तरह बहा रहे हैं, जो घी से भी महंगी है, और जहां बैठे वहां बैठते रहे, ना समय की पहचान, ना विचारों की, क्या देखते हैं देखते रहते हैं और वही विचार करते रहते हैं। तो ना संकल्पों की महत्व, न ही समय का, और तीसरा ज्ञान का खजाना। तो ये तीनों को इकोनॉमी करना है, साथ साथ हर एक स्थूल चीजों की भी इकोनॉमी। और जितना हम इकोनॉमी करके बचाएंगे और सेवा में लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक हम दुआओं से भरपूर होंगे, सूक्ष्म शरीर साफ होएगा और कारण शरीर साफ करने में मदद मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं इकोनॉमी, लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी इकोनॉमी करते हैं। पेपर बचाया, पीछे का प्रिंटेड है, उसका एनवलप बनाया, बोले कि हम तो बहुत इकोनॉमी करते हैं। और वैसे देखो, घूमना फिरना खाना में बहुत पैसा जाता है, तो ये इकोनॉमी नहीं है। इकोनॉमी का ये छोटी छोटी चीजें तो कोई भी कर लेता है, लेकिन हर चीज में इकोनॉमी। और जब हमारी अवस्था होती है तो 5 तत्व की भी इकोनॉमी। पानी ऐसे ही नहीं बहाएंगे, हाँ? उसका भी कचरा ऐसे ही डालते हैं, डालने से पहले एक एक अन्न का भी ध्यान रखेंगे। पानी का ध्यान, ये अन्न का ध्यान, सारी चीजों, गैस का ध्यान, सब पर हम ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म में जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस खजानों को बचत करके उस में समा दो, है ना। इतना अभिमानी जो स्थिति है, ये सब भिन्न भिन्न चीजें, सारी विश्व की बहुत सारी चीजें हैं, उस सभी चीजों में एक में आ जाएगा बाबा में। तो ये मैं बदलकर मैं आत्मा हो जाएगा, तो मेरा बाबा भी हो जाएगा। तीसरा, एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। तो भिन्नता को समाओ, अब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते हुए भी फिर मैं पटेल हूं, मैं वानिया हूं, मैं शाह हूं, मैं तो तमिलनाडु का, यह सब छुट्टा, एक ही मैं ब्राह्मण हूं। अभी कोई ट्राइब नहीं, अभी भी अगर ट्राइब है तो ब्राह्मण नहीं है। अभी ये तो कहने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में हम न्यूज देखते हैं, वहां भी कहा कितनी ट्राइब हो जाती है। हम्म? ये विचार आना, अर्थात अभी भी वो मैं नहीं गया और सूक्ष्म में नहीं आए हैं। जब आत्मा समझेंगे तो अनेक में इसमें एक में आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर एक भिन्नता को संभाल, अनेक होते हुए भी एक, ये विशेषता है हमारी ब्राह्मण परिवार की। तो एकता के वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। हाँ, इस पर विशेष अटेंशन कि भाई मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये नहीं, हाँ? हमारा धर्म एक ही, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और स्वधर्म शांत,
दूसरा कोई धर्म नहीं, सब समान है। चौथा, अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं दो चार माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने की निमित्त है। बाबा ने ज्ञान का कलश तो माताओं पर रखा। हाँ? जो कहते हैं ना कि लेडीज इकट्ठी होती है तो उसकी तो बातें ही नहीं खुटती, और हम तो लोगों के साथ जाते हैं तो क्या बात करूं वो ही नहीं समझ में आता। क्या बात करे लोगों, वो जो बात करते हो तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम मिक्स भी नहीं हो सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो लोग ऐसे कहे माता तो मिली पर फिर सब कुछ भूल जाएंगे, बातें बातें इतनी कहां से हो ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन यहाँ विशेषता है, यही माता सारे विश्व को एक कर रही है। हम बदल गए ना, तो बाबा कहते हैं एकता स्थापन करने के निमित्त बनी गई। माताओं ने भी ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न, कल्चर भिन्न भिन्न, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लगाया। हाँ? आज देखो हर एक देश में से सारे विश्व में कितने सारी कंट्रीज है, भाषाएं तो भारत में ही कितनी सारी होगी। हर एक जगह पे थोड़ी अंतर होने के बाद भाषा बदल जाती। हाँ? तो ये भाषाएं भी अलग अलग, हर एक की कल्चर भी अलग अलग, संस्कार अलग, फिर भी जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमारा कल्चर भी एक हो जाता है, भाषा भी हिंदी एक हो जाती है, हमारी ज्ञान की ही बातें चलती है, तो ये कल्चर सब कुछ एक हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर चीज में भिन्नता को एकता में लाने के निमित्त हम बाबा के बच्चे बने। जो माताएं, माताएं कितनी शक्ति बन जाती है। अभी अबला नहीं है, रोना नहीं है, अम्बा माँ भी बनना आना चाहिए तो काल का भी बनना चाहिए। चाहे वो कोई भी जगह है, चाहे बच्चों के साथ भी है। बच्चे भूल माँ बाप दुखी क्यों होते हैं? हाँ? एक ही भूल जो आज मैंने वीडियो रखी, सुनना वो बहन की, किसी ने मुझे भेजी हमारे फैमिली ग्रुप में, तो मैंने सोचा देखूं, तो बहुत अच्छी थी कि पेरेंट्स कहाँ भूल करते हैं और फिर हैरान होते हैं, रोते रहते हैं। इसीलिए बाबा भी सिखाते हैं कि हम माताएं बहुत पावरफुल है। कई जगह पे मैंने देखा बाबा के बच्चे बनने के बाद भी माताएं बच्चों पर निर्भर करती है, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ दे देते हैं, फिर बेगर बनकर भीख मांगती है। एक मोह, क्योंकि अभी तक पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं माता को कमजोर नहीं समझो, माता अबला नहीं है। अभी यहाँ अकेली माता की बात नहीं है, आत्मा भी क्या है, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है। अब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बन्नी है, आत्मा के रूप में वो तो पत्नी है। तो ये जो है हमें हमें भले इस शरीर अभी कोई भी मिला है,
लेकिन मैं आत्मा अभी अबला नहीं हूं, चाहे वो भाई है चाहे वो बहन है। ऐसी हमें अंदर से एक खनगनता होनी चाहिए अंदर से कि मैं आत्मा एक शक्ति हूं, और वो शक्ति भी किसकी? शिव की। हाँ? जो शिव की शक्ति बनकर आपकी सारी विश्व को परिवर्तन कर रही है। पांचवा, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। ये दोनों चीज अभी बहुत जरूरी है, हर जगह पे देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक समय आएगा, इसमें कोई अभी वैसे भी एक समय भी दूर नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि हमें सिद्ध करना है, अभी मुख से कुछ बोलना नहीं है, चाहे वो घर में है चाहे वो बाहर है, चाहे बच्चों के साथ है चाहे परिवार के साथ है। बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर से बंधन में आते जाएंगे। अपनी अवस्था बनाकर वाइब्रेशन, जो भी आपको बोलना है कहना है, वाइब्रेशन से दो। तो यहां भी बाबा यही कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी अवस्थाएं बनती जाएगी, और ब्राह्मण परिवार में जो भी है, जो भी अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उसके जो वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशन से ये दोनों चीजें सिद्ध होती जाएगी। वैसे भी कई बार कहते ही रहते ना वो लोग कि ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, अभी दिखाई देता है। भले जो आत्माएं उस नियमों के विरोध है वो ऐसा बोलेगी, विरोध करेगी, लेकिन जो आत्माएं समझती है, धर्म सत्ता वाले भी समझ रहे कि ये आत्माएं ऑर्डिनरी नहीं है। ये बहनें जो जाती है, हम भी व्हाइट कपड़े पहन के जाते हैं, तो रिस्पेक्ट बदल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें अभी जितना हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, हमारी चाल चलन से, चेहरे से सारा चीजें बदलती जाएगी। छठा, एकता और एकाग्रता, यह दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य के सफलता की। हाँ, जैसे ये दो हाथ है, वो दोनों हाथ अच्छे हैं तो हम कोई भी काम, स्थूल काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मन के भी, माना आत्मा की भी अंदर ये दो शक्ति है, हाथ की तरह, एकता और एकाग्रता। तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, और ये तब होगा जब मन आपके वश में होगा। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प, ना व्यर्थ ना विकल्प, माना वही बातों को रूटीन में विचार करते रहना जो हमारे काम की भी नहीं है, और जो हुआ वो हुआ, और जो चल रहा है वो चल रहा है, वो विकल्प चलते ही रहता है ना मन। तो जब तक हमारा ये दोनों से हम मुक्त नहीं होते, तब तक एकाग्रता नहीं आएगी। जहां एकता और एकाग्रता है, वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता।
एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न कोई व्यक्ति न कोई वैभव का रस, ऐसे एकता और एकांत प्रिय बनो। आजकल रस बहुत बढ़ गए हैं, तो बाबा कहते कोई भी रस नहीं चाहिए। जैसे सीता जी के लिए बताते हैं ना, वो सोने का हरण देखकर हाँ कितना महाभारत रच दिया, रामायण बन गई। लेकिन ये सोचने की बात है, वो सारी चीजें छोड़ के आई, सोने की चीजें महल वगैरह सब घरेना छोड़ के आई। क्या वो छोटी सी चीज के लिए मोह गया? तो ऐसे ही हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, लेकिन छोटी सुख सब में कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें पद से हिला देगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई मनमत नहीं होनी चाहिए, ना कोई परमत होनी चाहिए। दुनिया में तो बहुत चीजें हैं, परमत कितनी सारी है, और जितनी जितनी मीडिया विकसित हो रही है इतनी बहुत परमत बढ़ती जाती है। जो टीवी में देखते हैं फिर घर में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें कितना अच्छा सिखा दिया, टीवी देखना ही नहीं है तो फिर मोबाइल आ गया। टीवी तो घर में देख सकते हैं, मोबाइल तो जहां बैठो वहां देख सकते हैं। तो अभी हमें चेक करना है कि हम कितना समय छोटी छोटी बातों में, एक दूसरा अभी टॉपिक में लेने जा रही हूँ वो बहुत अच्छा है, वो इसमें कि छोटी छोटी बातों में ट्राई करना है मन को वश करने के लिए, कि चलो एक दिन मैं मोबाइल के बिना रहूं, कोई भी बाहर पोस्ट नहीं देखूं, हो सकता है चेक करना है, आधा घंटा में यही करूंगी। ऐसा करके मन को मजबूत बनाना है। जो हमने सब कुछ किया है तो ये करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं, लेकिन श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आएगा। तो बाबा कैसे इसके लिए एक व्रता, एक मत और एक भरोसा, बाबा की सिवाय दूसरा कोई नहीं। सातवां, अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना? बाबा पूछ रहा है, अंदर से एकता है या भिन्नता है? तो बाबा कहते हैं कि ये हमें अपने आप को चेक करना है। तो बाबा कहते हैं क्यों, उसका कारण एकता क्यों? क्योंकि हर एक के दिल में बाप है। अगर एक बाप के सिवाय दूसरा है तो थोड़ी भिन्नता आ जाएगी, लेकिन अगर बाप ही है तो एकदम नजदीकता है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, है ना? कि दूसरी श्रीमत परमत चाहिए या मनमत चाहिए? अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक ही है, ज्ञान के सिवाय और कोई नहीं। अथवा साधारण सेवाएं करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता, साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में हो। बाबा कहते हैं कि
साधारण सेवा करना एक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई भी चीज बिगड़ी हुई है उसको बनाना, अनेक के साथ रहते भी एक समान रहना। जब हम अनेक होते हैं, घर में है, बाहर है, बबी के परिवार में है, एक से ज्यादा होते हैं तो हर एक के विचार अलग अलग है, हर एक के कर्म भी अलग अलग है। तो उस समय हमें कैसे उस चीजों को समझकर उसको, बिगड़ी हुई बातों को भी या किसी की प्रॉब्लम को भी हम कैसे उसको अच्छा बनाने में या उसकी बिगड़ी हुई बातों को अच्छा करने में हम कितना मदद कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब हम खुद ऐसे एकता वाले हैं, मन में एक ही विचार, ज्ञान के दूसरा कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हम साथियों में, साथ में जो भी है उसके साथ सेवा में, क्योंकि सेवा में जाते हैं तब बहुत कुछ होता है। हाँ? हर एक जगह पे, चाहे आप सेंटर पे जाओ, चाहे मधुबन में जाओ, चाहे घर में परिवार की सेवा करो, तो हर जगह पे प्रॉब्लम तो होते ही है। लेकिन अगर हमारी अंदर एक ही बल, एक भरोसा है, तो ये साथी की कोई भी भूल है तो हम उस भूल को न देखते उसको सकाश देके परिवर्तन कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में, साथियों में और वायुमंडल भी ऐसा ही होना चाहिए। 9वां, जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो। बाबा कहाँ से कहाँ धुन लाता है पता नहीं। हाँ? रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, तो एक मत, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो, फिर सर्व के संतुष्टता, प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होगी। है? अब कहते स्टूल में तो काटना बहुत इजी है, रिबन काटना, नारियल फोड़ना, लेकिन अंदर तो हलचल है, तो कोई एक काम का नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि एकता का रिबन काटो। हाँ? सर्व की संतुष्टता, हमारी कोई भी चीज से दूसरे हलचल में ना आए, संतुष्ट होवे। इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसे संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं। अगर वो संकल्प आया तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो संतुष्ट है ही, वो रियलाइज करेगा हमारे वाइब्रेशन से, टेम्पररी नहीं करेगा लेकिन बाद में रियलाइज करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज करो प्रसन्नता से, संतुष्टता से करेंगे तो उसकी असर सामने वाले पर पड़ेगी। बना बाबा कहते कि ये नारियल तोड़ने की बात कर रहे हैं। 10वां, अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। यहाँ एकता और दृढ़ता है, वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अभी हमें हिम्मत बढ़ाना है, संकल्प जो है संकल्प करो
कि समय को समीप लाना ही है, कुछ भी हो जाए समय पर तो होना ही है, लेकिन हम जितना नजदीक लाएंगे वो हमारा भाग्य। समय, जैसे हम योग का प्रयोग करते तो क्या करते हैं, जो चीज हमें चाहिए वो पुण्य है, अभी जो पेपर आया है वो पाप कर्म है, अभी हमें चाहिए वो पुण्य जल्दी आए, तो हमें बीच के सारे नेगेटिव लेयर्स काटना होगा और पुण्य को विचारों से खींचना होगा। ऐसे ही ये ड्रामा में ये फिक्स है और ये समय पर तो होने वाला ही है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन जितना हम योग करेंगे, जितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे, उतनी ये समय जल्दी नजदीक आएगा और जल्दी परिवर्तन होगा। जिसने ये किया उसका भाग्य बना। ये बहुत सूक्ष्म बातें एनर्जी की है, इसीलिए बाबा सेवा का कहते हैं, हजारों प्रकार की सेवाएं दी है। सेवा भी शुभ भावना से करते हैं, वो भी नजदीक लाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें जितनी हमारे अंदर एकता और दृढ़ता होगी तो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हम तो थोड़े दिन करेंगे योग का प्रयोग, फिर सोचेंगे कुछ हो ही नहीं रहा है, फिर डिले, फिर कहां से होगा। कोई कहेगा मैंने तो 21 दिन किया, 10 बार भट्टी की, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर करते हैं। इसका मतलब